लेट्स टॉक अबाउट द एनाटॉमिकल पोजीशन एंड एक्सटर्नल फीचर ऑफ द हार्ट। आज हम देखते हैं द हार्ट इज ए कोनिकल होलो मस्कुलर ऑर्गन एंड सिचुएटेड इन द मिडल मीडियास्टिनम ऑफ द थोरेसिक कैविटी एंड ये इनक्लोज रहेगा पेरिकार्डियम से। और इसकी जो शेप होगी वो कैसे होगी, पिरामिडल शेप होगी। तो हम लोग जो दिल शेप बनाते थे हार्ट, वैसा हार्ट नहीं है, ये कैसा है, पिरामिडल शेप है। हमारी बॉडी में कैसे प्लेस्ड रहेगा, ओब्लिकली प्लेस्ड रहेगा। एंड ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा, बिहाइंड द स्टर्नम एंड कोस्टल कार्टिलेज। सो दैट्स वाई 1/3 ऑफ द हार्ट प्रेजेंट रहेगा राइट ऑफ द मीडियन प्लेन एंड 2/3 ऑफ द हार्ट प्रेजेंट कहाँ पे रहेगा, हमारे लेफ्ट ऑफ द मीडियन प्लेन। कहने का मतलब क्या हुआ, अगर हम मीडियन प्लेन से बात करें तो हमारे राइट साइड में होगा 1/3 ऑफ द हार्ट एंड लेफ्ट साइड में कितना होगा, 2/3 ऑफ द हार्ट। जो हार्ट है वो कंसिस्ट होगा 4 चेम्बर्स में, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट एट्रियम। तो यहाँ पे जो एट्रियम वो सेपरेट होगा वेंट्रिकल से, किससे, एट्रियो वेंट्रिकल ग्रूव से, और इसको हम बोलेंगे कोरोनरी सल्कस। एंड जो दोनों वेंट्रिकल आपस में सेपरेटेड रहेंगे किससे, इंटर वेंट्रिकुलर ग्रूव से। अब हम बात करेंगे इसकी शेप की, तो ये कैसा होगा, पिरामिडल शेप में होगा या कोनिकल होगा। इसका वेट कितना होगा, 300 ग्राम होगा इन मेल में एंड 250 ग्राम होगा ये फीमेल में। तो मतलब फीमेल में थोड़ा वेट कम होता है हार्ट का। अब हम बात करते हैं इसके एक्सटर्नल फीचर्स की। दिस इज अपेक्स, उसके बाद में दिस इज बेस जहाँ पे ये अटैच रहेगा एंड 3 सर्फेसेस, ये हो जाएगी स्टर्नोकोस्टल सरफेस एंड बिहाइंड दी ये हो जाएगी हमारी डायफ्रेगमेटिक सरफेस एंड लेफ्ट सरफेस। तो यहाँ पे टोटल 3 सरफेस है, स्टर्नोकोस्टल, लेफ्ट सरफेस एंड डायफ्रेगमेटिक सरफेस। अगर बॉर्डर की बात करें तो टोटल 4 बॉर्डर होते हैं हार्ट में। दिस इज राइट बॉर्डर, दिस इज इंफीरियर बॉर्डर एंड दिस इज अपर बॉर्डर एंड राइट बॉर्डर। तो टोटल 4 बॉर्डर होते हैं इन द हार्ट में। अब हम बात करेंगे इसके एनाटॉमिकल पोजीशन की। एनाटॉमिकल पोजीशन में इसको कैसे होल्ड करेंगे, तो जो थंब है उसमें हमारा क्या टच करवाएंगे, इसको अपेक्स को ऐसे, तो लाइक दिस। एंड जो हमारी आर्च ऑफ वाइटा उसकी डायरेक्शन कैसे होगी, एंटीरियर टू पोस्टीरियर, तो लाइक दिस। दिस इज एनाटॉमिकल पोजीशन ऑफ द हार्ट। अब हम बात करेंगे एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ द हार्ट। तो एक्सटर्नल फीचर ऑफ द हार्ट में क्या क्या प्रेजेंट होगा, एक अपेक्स होगा यहाँ पे, उसके बाद में बेस होगा, 3 सर्फेसेस होंगी एंड 4 बॉर्डर होंगे। 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे फर्स्ट बात करते हैं अपेक्स ऑफ द हार्ट की। दिस इज अपेक्स ऑफ द हार्ट। जो अपेक्स ऑफ द हार्ट है ये कैसा है, कोनिकल एरिया है एंड ये किससे फॉर्म्ड होगा, बाय ओनली लेफ्ट वेंट्रिकल से। जो अपेक्स ऑफ द हार्ट है वो किससे फॉर्म होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से। एंड जो अपेक्स है वो कैसा होगा, डायरेक्टेड डाउनवर्ड होगा एंड फॉरवर्ड होगा एंड टू द लेफ्ट साइड होगा। एंड ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा, एट द लेवल ऑफ 5th लेफ्ट इंटरकोस्टल स्पेस में एंड मीटर फ्रॉम द मिड लाइन, या फिर बोल सकते हैं जस्ट मीडियल टू मिड क्लेविकुलर लाइन, वहाँ पे अपेक्स प्रेजेंट होगा। अब हम बात करते हैं बेस ऑफ द हार्ट की। तो जो हमारा बेस ऑफ द हार्ट है ये यहाँ पे प्रेजेंट है, दिस इज बेस ऑफ द हार्ट। इसको हम और क्या बोल सकते हैं, पोस्टीरियर सरफेस भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो बेस ऑफ द हार्ट है, जो पोस्टीरियर सरफेस है वो मेनली किससे फॉर्म होगा, 2 एट्रिया से। अगर उस दोनों एट्रियम में भी हम देखेंगे तो मेनली कौन सी एट्रियम से फॉर्म होगा, हमारे लेफ्ट एट्रियम से। तो जो हमारा लेफ्ट एट्रियम है वो क्या बनाएगा, पोस्टीरियर सरफेस बनाएगा या बेस बनाएगा। अब जो 2/3 ऑफ द बेस या पोस्टीरियर सरफेस है वो तो कितना, लेफ्ट एट्रियम बनाएगा एंड जो 1/3 पार्ट है वो कितना बनाएगा, हमारा राइट एट्रियम। अगर हम बेस की कैसे प्रेजेंट होगा, यहाँ पे डायरेक्टेड बैकवर्ड होगा एंड टू दी राइट साइड में प्रेजेंट होगा। यहाँ हम ऐसे हैं तो अपेक्स कहाँ पे था, हमारा लेफ्ट साइड था एंड बेस कहाँ पे प्रेजेंट है, राइट साइड में प्रेजेंट है। तो ये है हमारा बेस ऑफ द हार्ट। अब हम देखते हैं जो बेस ऑफ द हार्ट है ये सेपरेटेड होगा किससे, यहाँ पे पीछे की तरफ हमारा क्या होगा, वर्टिबल कॉलम होगा। किससे सेपरेट होगा वर्टिबल कॉलम से, बाई ओब्लिक पेरिकार्डियल साइनस से। और इसोफेगस होगी यहाँ पे एंड आयोटा होगी। अगर हम बात करें सरफेस ऑफ हार्ट की तो इसका तो जो स्टर्नोकोस्टल सरफेस फॉर्म्ड बाय राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल एंड विच इज आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव। दिस इज एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव। ये एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव क्या करेगा, दिस इज एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव। ये हमारा है राइट एट्रियम।
और ये क्या हो जाएगा, राइट वेंट्रिकल। तो राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल से सेपरेट होगा एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव से, जिसको हम बोल रहे थे कोरोनरी सर्कस। एंड जो हमारी स्टेनोकोस्टल सरफेस है वो पार्शियली फॉर्म करेगा लेफ्ट ओरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट ओरिकल भी फॉर्म करेगा एंड लेफ्ट वेंट्रिकल भी फॉर्म करेगा। अब हम बात करेंगे डायफ्रेगमेटिक सरफेस की। दिस इज डायफ्रेगमेटिक सरफेस। डायफ्रेगमेटिक सरफेस क्या होगी, फ्लैट होगी एंड रेस्ट करेगी किस पे, डायफ्राम पे। एंड ये क्या राइट वेंट्रिकल फॉर्म करेंगे। जो हमारी डायफ्रेगमेटिक सरफेस है वो कौन फॉर्म कर रहा है, लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल। अब हम बात करते हैं लेफ्ट सरफेस की। तो दिस इज लेफ्ट सरफेस। लेफ्ट सरफेस किससे फॉर्म होगी, लेफ्ट वेंट्रिकल से एंड पार्शियली लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट ओरिकल से। एंड ये क्या होगी, डायरेक्टेड अपवर्ड होगी, बैकवर्ड होगी एंड टू द लेफ्ट। बात करते हैं बॉर्डर्स की। तो टोटल यहाँ पे 4 बॉर्डर होंगे। दिस इज राइट बॉर्डर एंड दिस इज इंफीरियर बॉर्डर एंड दिस इज लेफ्ट बॉर्डर एंड दिस इज अपर बॉर्डर। तो यहाँ पे टोटल 4 बॉर्डर हैं, राइट, इंफीरियर, लेफ्ट एंड अपर बॉर्डर। अगर हम राइट बॉर्डर की बात करें, दिस इज राइट बॉर्डर, तो ये क्या होगा, मोर या फिर लेस वर्टिकल होगा एंड ये कौन फॉर्म करेगा, हमारा राइट एट्रियम। एंड ये कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करेगा, ये एक्सटेंड करेगा हमारी एक्सटेंड फ्रॉम दी राइट साइड ऑफ दी ओपनिंग ऑफ दी हमारी सुपीरियर वेना केवा टू इंफीरियर वेना केवा। तो ये देखो यहाँ पे मैंने ये फोर्सेप इंसर्ट किया है, तो ये हो जाएगी सुपीरियर वेना केवा और यहाँ पे किसकी ओपनिंग है, इंफीरियर वेना केवा की। तो ये सुपीरियर वेना केवा से एक्सटेंड कहाँ तक करेगा, ये इंफीरियर वेना केवा तक। एंड ये किसको सेपरेट करेगा, राइट बॉर्डर बेस को सेपरेट करेगा किससे, स्टेनोकोस्टल सरफेस से। अगर हम लेफ्ट बॉर्डर की बात करें तो लेफ्ट बॉर्डर क्या होगा, कर्व्ड रहेगा एंड ओब्लिक रहेगा। और ये मेनली कौन फॉर्म करेगा, इसको लेफ्ट वेंट्रिकल फॉर्म करेगा एंड पार्शियली बाई लेफ्ट ओरिकल भी फॉर्म करेगा। दिस इज लेफ्ट ओरिकल। अब हम ओरिकल से अपेक्स ऑफ द हार्ट तक। एंड ये बॉर्डर किसको सेपरेट कर रहा है, स्टेनोकोस्टल सरफेस को कर रहा है लेफ्ट सरफेस से। दिस इज लेफ्ट सरफेस और ये हमारा हो जाएगा लेफ्ट बॉर्डर। अब हम बात करते हैं इंफीरियर बॉर्डर की। तो जो इंफीरियर, दिस इज इंफीरियर बॉर्डर। इंफीरियर बॉर्डर पहले नियरली तो ये हॉरिजॉन्टल होगा, उसके बाद में कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करेगा, ये इंफीरियर वेना केवा की ओपनिंग से कहाँ तक एक्सटेंड करेगा, अपेक्स ऑफ द हार्ट तक। एंड नियर बाय अपेक्स ऑफ द हार्ट यहाँ पे एक नोज प्रेजेंट होगी, जिसको हम क्या बोलेंगे, इंसिसोरा एपाइसिस कॉर्डिस, नियर बाय द अपेक्स के पास। एंड ये जो इंफीरियर बॉर्डर है ये कौन कौन से सरफेस को सेपरेट कर रहा है, तो ये जो स्टेनोकोस्टल सरफेस है उसको सेपरेट कर रहा है किससे, डायफ्रेगमेटिक सरफेस से। दिस इज डायफ्रेगमेटिक सरफेस। अब हम बात करेंगे अपर बॉर्डर की। अपर बॉर्डर कहाँ पे प्रेजेंट होगा, जो स्लाइटली ओब्लिक है। अपर बॉर्डर देखो ये कौन फॉर्म करेगा, यहाँ पे मेनली हमारा राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम, दोनों एट्रियम से फॉर्म होगा हमारा अपर बॉर्डर। अगर हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट चीज जिसको हम बोलेंगे क्रक्स ऑफ द हार्ट। व्हाट इज क्रक्स ऑफ द हार्ट, तो क्रक्स ऑफ द हार्ट क्या होगा, मीटिंग पॉइंट होगा किस किस का, जो हमारा इंटर एट्रियल ग्रूव है एंड एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव होगा एंड पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव है। तो इन तीनों ग्रूव का जो मीटिंग पॉइंट होगा उसको हम बोलेंगे क्रक्स ऑफ द हार्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्रक्स ऑफ द हार्ट कहाँ पे होगा, पोस्टीरियर साइड प्रेजेंट है, जहाँ पे हमारे एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव मीट कर रहा है, इंटर एट्रियल ग्रूव मीट कर रहा है एंड पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव मीट कर रहा है। तो दिस इज क्रक्स ऑफ द हार्ट। गॉट इट।